ये मारते हैं पीटते हैं दुकानदारों को, इतना पीटा है कि बहुत परेशान हो गए दुकानदार। गरीब आदमी है, अब जाएंगे तभी तो दो पैसे कमाएंगे। अब जाते हैं फिर भी भगाते हैं, चले आते हैं। दुकानदारों को उठा उठा के बंद कर रहे हैं क्योंकि उनकी पावर ज़्यादा है, दुकानदारों की पावर है नहीं। पुलिस वालों ने रेहड़ी पटरी वालों को गिरफ्तार करा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द न्यूज़ 15 में और मैं हूं आपके साथ शिवानी मागवानी। इस वक्त मैं मौजूद हूं दिल्ली के इंडिया गेट पर, जहां पर अभी 2 दिन पहले एक ऐसी घटना घटी है जिसने सबको शर्मसार कर दिया है। यानी कि उन गरीब लोगों को शर्मसार कर दिया है जो अपना पेट भरने के लिए यहां पर रेहड़ी लगाते थे और सिर्फ अपना काम करते थे कि भाई यहां पर सामान बेचेंगे, उनको पैसा मिलेगा और जाकर वो अपने घर वालों का पेट भर सकेंगे। सिर्फ इसलिए वो यहाँ पर अपना काम करते थे। लेकिन जब वो अपना काम कर रहे थे तो यहाँ के जो गार्ड्स हैं उन्होंने उनके साथ मारपीट की, और सिर्फ इसलिए क्योंकि वो यहाँ पर अपनी दुकान लगा रहे थे और यहाँ के गार्ड्स उनको रोक रहे थे। अभी 2 दिन पहले ही ये जो हादसा हुआ है, इसकी लगातार इंटरनेट पर वीडियो भी वायरल हो रही है। आपने देखा कि कैसे गार्ड्स और रेहड़ी वालों के बीच मारपीट हो रही है, जमकर लाठी डंडे चल रहे हैं, पथराव हो रहा है। तो इसी से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जो रेहड़ी पटरी वाले अपना पेट भरने के लिए यहाँ पर खड़े होते हैं, उनके साथ इस तरीके से बदसलूकी की जाती है। तो इसी बदसलूकी को लेकर आ गए हैं हम यहाँ पर, जहाँ पर जानेंगे यहाँ के लोगों से कि कैसी ये घटना घटी, किसकी क्या गलती थी और कैसे ये हादसा घटा। ये सब अभी हम यहाँ पर जानेंगे। वन से आए थे और पहले मना करने लगे, पैसबाजी हरी थी तो वो चंदे थे सामान वाले वेंडर हमारे, तो एक ने थप्पड़ मार दिया था और सामान भी गिरा दिया था हमारे गोलगप्पे का। वहाँ से मारपीट चालू हुई थी। गलती उन्हीं बॉन्सरों की है सारी, पर यह है कि हमारे सारे वेंडरों को ये उठा रहे हैं, ना छोड़ रहे ना कुछ, सूदे तैयार पहुंचा रहे हैं। उन हमारी तरफ दबाव पूरा बना जा रहा है वेंडरों पे। आप भी अंदर ही लगाते थे रेडी? मैं रेडी अंदर नहीं लगाता, बाहर ही रहता हूँ। कितनी कमाई हो जाती है दिन भर में? यहाँ लोग आते हैं? लोग आते हैं, 500-600 रुपये की कमाई भी हो जाती है, दिक्कत भी आती हैं, भाग दौड़ भी करना पड़ता है, मारपीट भी खानी पड़ती हैं। मना करते हैं ना आते तो जब मना करके जाएंगे थोड़ी दोबारा आएंगे तो थप्पड़ मारपीट करेंगे, सामान फैलाएंगे, ये हरकतबाजी ज़्यादा कर रहे हैं। कोई रीज़न नहीं बताते, सीधे बाहर लकारो एकदम एक्शन में आते हैं, दादागिरी की तरह से आते हैं। कोई पहल बताते नहीं कि ये काम भाई आज कोई अफसर आ रहा है, बंद हो रहा है, बाहर जाओ। आप प्यार से नहीं बोलते, दादागिरी से ही बोलते हैं सारे। क्या किसी तरीके की वसूली आपसे की जाती है यहाँ पर? नहीं मैम, कोई वसूली नहीं, गार्ड वालों की गलती है। गार्ड वाले जिम्मेदार? उन्हें पहले कमेटी बुलाई, कमेटी वालों ने मना कर दिया कि हम नहीं उठाएंगे, तुम उठा के रख दो। उठा के रख रहे थे, वो गोलगप्पे वाला लेके भाज रहा था, उस तार को उसने कान फान पे मारी है 3-4 और सामान छिना के कमेटी में रख दिया था। उसके पीछे झगड़ा हो गया। बेंडिंग जोन है, एक केजी मार्ग में, एक चाना रोड में, हमारी को बेंडिंग अलाउ करें, हमारे दुकानदारों को वहाँ बेटर हैं, तो कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है। और ये चलती फिरती दुकान है, वो तो मन चाहता डोलेंगे कहते हैं आगे अलाउ नहीं है। चलती फिरती दुकान वाला कहाँ जाएगा? जानकारी ये भी मिली है कि आप लोगों को वो इसलिए रोकते हैं क्योंकि आप अंदर गंदगी करते हैं, कूड़ा फैलाते हैं। तो क्या आप लोगों को भी ये सावधानी नहीं बरतनी चाहिए कि अगर आपको इजाज़त दी जा रही है अंदर रखने की तो आपको अपनी साफ़ सफाई का ध्यान रखना चाहिए? मैम हम डस्टबिन भी रखते हैं छोटे, ठीक है, डस्टबिन लगा हुआ है देखो, और ये हम लड्डू बेचते हैं। हम बड़े डस्टबिन रखते हैं, हमारी कमेटी आते हैं तो हम इसे लेके भाजेंगे, बाल्टी मारी रह जाते हैं, वो NDMC में डाल देते हैं डस्टबिन को, फिर दोबारा खरीदना पड़ेगा हमें। हमारे डस्टबिन की सुविधाएं नहीं होती हैं, हमारे डस्टबिन तो कहीं ना कहीं ये भी उनकी तरफ से आरोप लग रहा है आपकी, और वो झूठ बोल रहे हैं इस चीज़ को। पहले शुरू में खुला था, 35-30-40 डस्टबिन रखे थे, अब कैमरा घुमा के देखो एक भी डस्टबिन नज़र आ रहा है यहाँ। गंदगी तो खुद ही होगी, डस्टबिन नहीं होंगे तो गंदगी ज़रूर होगी। डस्टबिन ज़रूर होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। और जो कैमरा घुमा के देखो डस्टबिन कितने रखे हैं, 2-3 डस्टबिन दिख रहे होंगे, ये खुद करवाते हैं कूड़ा, यहाँ डस्टबिन नहीं रखते, नहीं सुविधा देते हैं। ये लगाने नहीं दे रहे। आज से करीब लोगों को ज़िंदगी बीत गई वहाँ अंदर काम करते करते, ये नया बना है उसके चक्कर में। लेकिन कोरोना टाइम में मोदी जी ने एक बात कही थी देश को संबोधित करते हुए कि जब सबसे ज़्यादा बड़ा दुख हुआ तो मुझे किसका हुआ? अपने रेहड़ी पटरी वालों का। आज मोदी जी आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूँ मोदी जी से कि रेहड़ी पटरी वाले कहाँ जाएँ? ये मारते हैं पीटते हैं दुकानदारों को, इतना पीटा है
कि बहुत परेशान हो गए दुकानदार। अभी जब हम गार्ड के पास गए, गार्ड वाले यहाँ पर जो मौजूद थे तो वो मामले से बचते हुए नजर आ रहे थे। साथ ही जो एक कर्नल यहाँ पर बाहर बैठते हैं, हमने उनसे भी कोशिश की जानकारी, लेकिन उन्होंने गेट बंद कर दिया। तो क्या वो अपने जो हम सवाल पूछ रहे हैं उनसे बच रहे हैं? हाँ बिल्कुल बचेंगे, वो क्यों बचेंगे? दुकानदारों को बचाने के चक्कर में दुकानदार बच नहीं पा रहे, दुकानदारों को उठा के बंद कर रहे हैं क्योंकि उनकी पावर ज़्यादा है, दुकानदारों की पावर है नहीं। दुकानदार तो भाई रेडी पटरी वाला है, रेडी पटरी वाले की वैल्यू क्या है? आज जमाने कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन मोदी साहब समझते हैं इस वैल्यू को। उन्होंने कुछ नहीं किया हमारे साथ में। जब आपको रेडी हटाने के लिए कहा गया तो क्या उनके द्वारा आपके लिए कोई और साधन ढूंढा गया, कोई और जगह ढूंढी गई कि आप यहाँ से हटा के वहाँ लगा लीजिए? इन्होंने कहा था कि आपको केजी मार्ग और साझा रोड देते हैं हम, लेकिन वहाँ पे काम होता नहीं, पब्लिक जाती नहीं उधर। तो जहाँ पब्लिक रहेगी वहाँ काम करेंगे लोग, जहाँ पब्लिक रहेगी वहाँ काम करेंगे। तो कोई साधन नहीं मिला हमारे लिए, हम इसीलिए परेशान हैं। भाई इतना ही कहना चाहता हूँ। फिर मोदी साहब से कहना चाहता हूँ कि मोदी साहब हमारी सुनिए, दुकानदारों की, हम भूखे मर जाएंगे, कृपा करके जरूर सुनिए। कल के मामले को लेकर आप क्या जानकारी देना चाहेंगे? अभी कोई सटीक जानकारी हमें मिल नहीं पा रही, कहाँ से शुरू हुआ, किसकी तरफ से पहले जो शुरुआत हुई इस लड़ाई को लेकर? शुरुआत वाली बात तो बताऊंगा, मुझे जानकारी इस बात की नहीं थी, मैं अंदर नहीं था, बाहर था। मैं भी दुकानदारी करता हूँ, बाहर था, मुझे जानकारी नहीं है। सुनने में आया है सारी गलतियाँ इनकी हैं, गार्डों की सारी गलतियाँ हैं। लेकिन थोड़ी सी गलती हमारे दुकानदारों की ये हुई है कि जैसे उन्होंने कहा बाहर जाओ, बाहर चले गए, थोड़े दुकानदार रह गए, उन्होंने थोड़े दुकानदारों पे हमला कर दिया, उन्होंने देख लिया दुकानदार सारे बाहर निकले गए, उन्होंने थोड़े दुकानदारों को देख के हमला कर दिया दुकानदारों पे। पहले भी ऐसा हमला हुआ है आप लोगों के साथ? ना, पहले हुआ था, छोट हमला हुआ था जब तो रफे दफे हुई थी। अब तो ये मीडिया तक बात पहुँच गई, मंत्रालय तक बात पहुँच गई, मोदी साहब तक बात पहुँच गई। अब तो ये कितने समय से लगा रहे हैं यहाँ पर रेडी? तो 35 साल हो गई हैं। इस बीच कुछ ऐसा मामला दोबारा सामने आया? नहीं, मेरे सामने कभी भी नहीं आया, ये मामला अभी आया है इसी सन 2022 में और 23 में। तो आप सीधा दोषी यहाँ के गार्ड को मानते हैं? बिल्कुल दोषी गार्ड को मानते हैं हम तो। जब वेंडर्स और गार्ड्स के बीच यहाँ पर झड़प हुई, इतनी ज़्यादा मारपीट हुई कि वीडियोस वायरल हो रही हैं, काफ़ी लाठी डंडे चल रहे हैं, पथराव हो रहा है, तो क्या उस समय आप वहाँ पर मौजूद थे? मैडम मैं वहाँ मौजूद नहीं था बेशक, तो मैंने और लोगों से भी सुना है और देखा भी है कि क्या ना, वीडियो में भी देखा मैंने कि पथराव पहले इन्होंने करा था। इन्होंने किसके बारे में बात कर? ये सिक्योरिटी गार्ड वाले जो आए हैं नए हैं, बाउंसर जो हैं, तो इन्होंने सबसे पहले उन्हों के ऊपर पथराव करना चालू करा। आपने वीडियो में भी देखा होगा कि ईंट पत्थरों से मार रहे थे। जब वो ईंट पत्थरों से उन्होंने मारना चालू करा तो फिर वेंडरों ने भी अपने बचाव के लिए उन्होंने भी लाठी वगैरह जो भी उनके हाथ जो लगा वो उनसे बचाव करा। पर ये चीज़ होनी नहीं चाहिए, क्योंकि हम 30-35 सालों से यहाँ पे काम कर रहे हैं, तो हमारे लिए भी कुछ सुरक्षा होनी चाहिए। तो ये चीज़ मोदी साहब को देखनी चाहिए कि हाँ भाई हमारे लिए वो क्या कर सकते हैं। अब इतने साल हो गए हैं करते हुए, ना तो हमारे को लाइसेंस दिया है, ना हमारे को सही तरीके से वेंडिंग जोन में खड़ा करा है, ना कोई जगह दी है कि आपको यहीं पे बेचना है। अब देखो हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, हमारा पेट यहीं से पलता है, यहीं से पालन पोषण होता है हमारा। तो ये हमारे लिए कुछ करें मोदी साहब। और केजरीवाल से भी मैं यही कहना चाहता हूँ, जैसे कि आपने सब जगह और बीजेपी ने जैसे लाइसेंस जारी करे हैं, इसलिए हमारे को भी लाइसेंस जारी करें यहाँ के लिए। जानकारी ये मिली है कि जैसे कि अभी ये वाला जो बाहर का जोन है ये आप लोगों को मिला हुआ है बाहर लगाने के लिए, लेकिन जो अंदर वाला जो जोन है वो अभी उन लोगों को नहीं मिला था, जिस वजह से वो लगातार प्रयास कर रहे थे कि उनको उनका जोन मिल जाए और वो आराम से अपनी कमाई कर सके और अपना काम कर सके, लेकिन वो नहीं हो पाया। तो कहीं ना कहीं ये कारण है कल की लड़ाई होने का? लड़ाई होने पर यही कारण है मैडम जी। शुरुआत किसकी ओर से हुई थी? शुरुआत ये सिक्योरिटी गार्ड वालों की तरफ से ही हुई थी। क्या पुलिस प्रशासन किस वक्त पहुंचा था? लड़ाई किस वक्त कितनी ज्यादा बढ़ गई थी और कब पुलिस प्रशासन यहाँ पर ये शांत करवाने के लिए आया? पुलिस प्रशासन थोड़े वो देर में आया, पर यह है कि जब तक लड़ाई खत्म हो चुकी थी, जब तक वो चले गए थे। पुलिस वालों ने किसको गिरफ्तार किया? पुलिस वालों ने रेडी पटरी वालों को गिरफ्तार करा। गार्ड को कुछ नहीं बोला पुलिस वालों? एक्शन नहीं लिया, कोई एक्शन नहीं लिया उन्होंने। कोई भी एक्शन नहीं लिया गया गार्ड्स वालों के। अभी जब हम यहाँ पर गार्ड्स के पास गए जानकारी लेने के लिए, तो हर एक गार्ड ये बोल रहा है कि हम तो यहाँ पर थे ही नहीं जब हादसा हुआ, हम तो यहाँ थे ही नहीं, हम तो आज ही आए हैं। तो क्या गार्ड वाले अपनी गलती छुपा रहे हैं? वो अपनी गलतियाँ छुपा रहे हैं, वो सामने आना नहीं चाहते मीडिया के सामने, वो अपनी सच्चाई बताना नहीं चाहते, क्योंकि उनकी गलतियाँ हैं। आप कैमरे सिक्योरिटी कैमरा वगैरह किसी से भी आप देख लेना, उसके अंदर गलती इन्हीं की पाएगी, कोई सिक्योरिटी उनकी नहीं, रेडी पटरी वालों की नहीं हो पाएगी। अब आपकी प्रशासन से क्या मांगे कि आगे से ऐसी घटना ना घटे? हम तो यही प्रशासन से मांग करते हैं कि हमारा लाइसेंस जारी करें
और क्या नाम है, सबको अपनी अपनी जगह दें और सुख शांति से अपना काम करें हम। जो कुछ लोग इधर के बेचने इधर बेचते हैं, कुछ उधर बेचते हैं। जो इधर के लोग बेचने वाले हैं उन लोगों के देखो वहाँ की पता नहीं हो सकती क्या हुआ, और जो इधर के बेचने वाले होते हैं इनको पता नहीं हो सकती भाई, वहाँ के वालों को पता नहीं हो सकती इधर क्या हुआ। ठीक है ना। तो ये हम लोग इधर काम करते हैं, इधर काम करने में अब उधर भी और इधर भी मैसेज एक ही है। सिर्फ क्या है, अगर हम लोग एक जगह खड़े हो जाएं, देखो ना ही तो पब्लिक पहले से है उसमें ना, पब्लिक कुछ उधर को निकल गई कुछ उधर को निकल गई, तो हम लोगों को तो कुछ काम नहीं मिला। तो इसीलिए हम लोग घूम कर फिर के बेचते हैं। इनसे रिक्वेस्ट भी करते हैं, बाबूजी हमारे बच्चे हैं कहाँ जाएंगे, तो इसीलिए हम कहते हैं हमें जो है काम करने दिया जाए। ये चाहते हैं हम लोगों को काम किया जाए, हमारे बच्चे हैं कहाँ नौकरी करें, कहाँ, जब हमारी उम्र ऐसी तो है नहीं जो कि हम किसी की नौकरी करते फिरेंगे। यहाँ पे इंगे आगे तंगे कर लेते हैं, उनमें भी अब हमें भगाते हैं। अब देखो उधर वहाँ पे जो बच्चे कर रहे थे वहाँ से हमें ये जो गार्ड भगा रहे हैं हमें। आपकी जो बिक्री है वो अंदर अच्छी होती थी, बाहर आपकी बिक्री नहीं होती है? वो देखो सर, जो बाहर तो अंदर ही पहले से भाई, जो वहाँ से सारे चारों तरफ से जाता वहाँ टिकता है। यहाँ से क्या होता है, एक उधर को निकल गया, एक उधर को निकल गया, एक उधर को निकल गया। आपकी कमाई हो पाती है पूरे दिन में? पूरे दिन में कहाँ इतना काम हो पाता। आपको भी अंदर घूमने से रोका जाता है? हाँ जी, वो भी रोक लेते हैं हमें। हम तो इधर उधर को रुक कर जाते हैं लोग बाग, तो उन्हें भी रोका जाता है, उनसे भी कहते हैं बाहर चाहिए। तो बताइए कहाँ जाएंगे। क्या वेंडर से यहाँ पर किसी भी तरीके की कोई वसूली की जाती है? नहीं, कोई वसूली नहीं होती। वसूली नहीं होती। जैसे कि बाहर का यहाँ पे जोन मिला हुआ है आप लोगों को, अंदर का जोन भी वो लोग चाहते थे लेकिन उनको नहीं मिला है, तो लड़ाई इसी वजह से हुई है। हाँ, ये हमें बस घूम फिर के काम करने दिया जाए। देखो जोन ही होता, जोन एक कोना दे दिया, अब कुछ उधर निकल गए बच्चे, कुछ उधर निकल गए, तो बताओ कहाँ आप तक नहीं पहुँच पाते हैं? पहुँच नहीं पाते। फिर क्या हुआ था, ये जो घटना घटी है गार्ड्स और वेंडर्स के बीच में, इतनी ज़्यादा मारपीट हुई, क्या आप उस वक्त मौजूद थे? क्या जानकारी है आपके पास इस घटना को लेकर? मैं मौजूद तो नहीं था क्योंकि मैं बाहर यहीं लगाता हूँ, लेकिन प्लस मैंने कल जब देखा वहाँ पे कि न्यूज़ आई हुई है, तो सारा गलती मतलब कि गार्ड वाले हैं कि जो कि काम वाले को अंदर से भगाते हैं। हम लोग चले आते हैं, ऐसी बात नहीं आते, लेकिन फिर गाली गलौज थप्पड़ वगैरह मार देते हैं, तो इसीलिए मारपीट करते हैं हम लोग। यानी कि जिस तरीके से जो घटना हुई है ये पहले भी हुई है मारपीट? नहीं, पहले नहीं हुआ है, ये इसी बार हुआ है मैम। क्या आप भी उसमें शामिल थे? नहीं, मैं नहीं था, मैं यहीं पे रहता हूँ, बाहर ही मैं लगाता हूँ, और बाकी कोई अंदर जो रहते हैं अंदर वाले, क्योंकि अंदर अलाउड नहीं है लगाना, और फिर भी हम लोग जाते हैं। मैम गरीब आदमी हैं, अब जाएंगे तभी तो दो पैसे कमाएंगे, अब जाते हैं फिर भी भगाते हैं, चले आते हैं, लेकिन फिर मारपीट करते हैं। तो फिर मैम हम लोग तो ऐसे भी अच्छा नहीं लगता मारपीट करें, ये वो करें। हम लोग क्योंकि आते हैं कमाने के लिए, मारपीट करने के लिए आते नहीं हैं। अब वो लोग गाली गलौज देते हैं, तो इसलिए हम लोग को मजबूरी करना पड़ता है। क्या आपके पास ये सही जानकारी है कि कल जो ये घटना घटी इसका मुख्य कारण क्या है? किस वजह से ये गार्ड और वेंडर्स के बीच लड़ाई हुई? मैम कुछ लोग गए थे अंदर बेचने के लिए, और कल आया था न्यूज़, और उसमें मतलब सब कुछ बता रहे थे कि अंदर गई थी, फिर उसके बाद मारपीट होने चालू हो गया। तो हमने देखा उसको न्यूज़ चालू करके, तो उसमें बता रहे थे कि कैमरे से ये कैच किया गया है न्यूज़, और प्लस ये है कि वहाँ पे जो गार्ड और कर्मी वाले सब लोग थे तो भगा रहे थे, और हम लोग जैसे ही वहाँ पे आ गए थे सब गोलगप्पे वगैरह वाले, तो सब लोग जैसे ही आए तो ऐसे किसी ने मतलब गार्ड वगैरह में थप्पड़ मार दिया किसी ने, तो उसी बीच वो लोग अपनी सुरक्षा के लिए रेहड़ी वाले की तरफ से गार्ड वालों को थप्पड़ लगाए, पहले जो रेहड़ी वालों ने शुरुआत की है? नहीं, गार्ड वाले ने उन्होंने नहीं मारा है, गोलगप्पे वाले। शुरुआत कहाँ से हुई लड़ाई की? यही बता तो रहा हूँ मैम कि गार्ड वाले भगा रहे थे, हम लोग आ गए थे, लेकिन कुछ लोग ऐसे थे कि जो कि नहीं आ पाए, उधर से ही चले गए, तो उन्होंने गाली गलौज कर लिया गार्ड वालों ने, और फिर प्लस बट ये हुआ कि उन्होंने किसी को थप्पड़ मार दिया, तो उसी ने जितने लोग बाहर थे उतने लोग अंदर गए, और फिर उसके बाद मारपीट स्टार्ट हो गई। यही बात है। गार्ड वालों की तरफ से ईंटें भी मारी गई हैं? हाँ, ईंटें भी मारी गई थी, और एक को तो सर फट गया है, और एक लोग सर फट गया है, और अस्पताल कहीं गए हुए हैं, अब ये नहीं पता कहाँ गए हैं,
और बस यही जानता हूँ, जो जानता हूँ वो क्या आपको जिस जगह पे आप भी एक अपना रेडी लगाकर खड़े हुए हैं, तो क्या आपको यहाँ पर ये रेडी खड़ी करने के लिए चार्ज देना पड़ता है कुछ? नहीं, चार्ज वगैरह कुछ नहीं लेते हैं, हम लोग को लगाने देते हैं। यहाँ के पुलिस जो है वो इतने अच्छे हैं कि हम लोग को यहाँ लगाने देते हैं। वो लोग कुछ भी नहीं बोलते, ना चार्ज दो ना हफ्ता दो, ये सब कुछ भी नहीं है। लेकिन उन लोगों के साथ ऐसा क्यों हुआ? वो भी तो अपनी रेडी ही लगा रहे थे ना। मैम एक्चुअली क्या है कि अंदर अलाउड नहीं है लगाना, क्योंकि वहाँ पे कचड़े वगैरह गंदगी ज़्यादा कर देते हैं, इसकी वजह से वहाँ लगाना अलाउड नहीं है। लेकिन अब जो लोग नहीं मानते मैम, उसके लिए अब हम क्या कर सकते हैं अब जो। लेकिन जानकारी ये भी मिली है कि आपको जिस तरीके से आपको एक जोन दे दिया जाता है कि आप बाहर लगाएंगे, वो अंदर लगाएंगे, तो आपको बाहर का जोन मिला है, उनको अंदर का। लेकिन जानकारी ये मिली कि अभी वो काफ़ी समय से प्रयास कर रहे हैं कि उनको अंदर का जोन मिल जाए, लेकिन उनको जोन नहीं मिल पा रहा है, जिस वजह से उन्हें अपना पेट भरने के लिए लड़ाई लड़नी पड़ रही है अपना वहाँ पे लगाने के लिए। तो यही जानकारी है, देना चाहेंगे ना? जी मैम, क्योंकि बहुत लोग का मतलब बाहर ही बेचने के लिए अलाउड है, अंदर तो कोई मतलब घुसने नहीं देते। जाने के लिए हमारा मतलब वहाँ पे हम लोग बहुत पुराने लोग हैं, अंदर जाने के लिए हम लोग बेचने के लिए कह रहे हैं कि हम लोग अंदर बेचने दो, ना गंदगी होगी ना कुछ होगी, फिर भी वो लोग मतलब बेचने नहीं दे रहे हैं, भगा रहे हैं मतलब बहुत। तो आपने देखा कि कैसे वेंडर्स अपने गम को हमारे साथ साझा कर रहे थे, बता रहे थे कि खुद उनको अपना काम करने के लिए भी यहाँ पर मारपीट झेलनी पड़ती है, गालियाँ सुननी पड़ती है, लाठी डंडों का सामना करना पड़ता है, ताकि सिर्फ इसलिए कि वो अपने परिवार का पेट भर सकें। इसीलिए वो यहाँ पर इस तरीके का अपमान झेलते हैं अपना काम करने के लिए, अपने बच्चों का पेट भरने के लिए। लेकिन लगातार इस तरीके से गरीब आदमी के साथ अपराध होता आ रहा है और होता रहा है, और देखना होगा कि कब तक ऐसे ही ये गरीब लोग ऐसे लोगों की मार झेलते रहेंगे अपना पेट भरने के लिए। आगे क्या इसमें बदलाव होगा? क्या सरकार इनके लिए कोई जोन बनाएगी? क्या इनको इंसाफ मिलेगा? जानने के लिए बने रहिए द न्यूज़ 15 के साथ। शिवानी मांगवानी, कैमरामैन गोविंद के साथ।